तक आपने देखा कालकेतु नामक असुर देवी लक्ष्मी की तपस्या करता है और उनसे वरदान में स्वयं देवी लक्ष्मी को मांगता है, किंतु भगवान विष्णु अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, जिससे कालकेतु वरदान में देवी लक्ष्मी के बजाय अलक्ष्मी बोल देता है और उसे अलक्ष्मी का वरदान मिल जाता है, जिससे उसके सारे आभूषण गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ माता चंडी का भक्त राजा नेमी, जिसे माता की सिद्धि प्राप्त थी, कालकेतु उनके पास जाता है और उनकी सहायता से देवी चंडी से दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेता है, जिससे भैरव के साथ साथ सभी देवता चिंतित हो जाते हैं। कालकेतु उस दिव्य दृष्टि से वैभव महल का निर्माण करता है और देवी अलक्ष्मी का आह्वान करता है। अब आगे। तुम कौन हो? मैं माता चंडी के शक्तिपीठ का रक्षक नीमच भैरव हूँ। देवी, कहाँ जा रही हैं आप? मैं उसी के पास जा रही हूँ जो मुझे पुकार रहा है। इस संसार में कोई नहीं है जो मुझे चाहता हो। सब मुझसे भय खाते हैं, किंतु कालकेतु मुझे स्वीकार करना चाहता है। मैं उसी के पास जा रही हूँ। किंतु कालकेतु आपसे प्रेम नहीं करता। वो तो देवी लक्ष्मी को प्रेम करता था। उसे तो छल से आपका वरदान प्राप्त हो गया था। आपको वरदान में प्राप्त करने के पश्चात भी उसने आपका अपमान किया और वहां से वापस भेज दिया। क्या आपको स्मरण नहीं देवी? देवी, मुझे संपूर्ण रूप में महालक्ष्मी चाहिए। तथास्तु। मैं तुम्हें महालक्ष्मी का वरदान देती हूँ। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? मैं अलक्ष्मी हूँ स्वामी। आपके मांगे गए वरदान के फल स्वरूप मैं यहाँ आई हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जिस अलक्ष्मी को संसार में कोई नहीं चाहता, उसे आपने वरदान में मांगा। इसके लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। चुप हो जाओ। भ्रम हुआ है तुम्हें। मैंने तुम्हें वरदान में नहीं मांगा। मैं तो लक्ष्मी को चाहता था, किंतु विष्णु ने मेरे साथ छल करके मेरे मुंह से लक्ष्मी के स्थान पर अलक्ष्मी कहलवाकर मेरे इतने वर्षों की कठिन तपस्या पर पानी फेर दिया। मैं लक्ष्मी को दासी बनाना चाहता हूँ, ना कि तुम्हें। मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगा। चली जाओ यहाँ से और कभी भूल कर भी दोबारा मेरे पास मत आना। मुझे स्मरण है निमच, किंतु इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। कालकेतु के स्थान पर कोई भी होता तो वो यही करता। वो आज भी यही करेगा देवी। वो विष्णु लोक के समान ही अपना एक लोक बना रहा है, जहाँ वो संसार के सारे साधन को एकत्र करना चाहता है। आप तो केवल उसके स्वार्थ का एक साधन मात्र हैं देवी। हम सब एक दूसरे के स्वार्थ के साधन होते हैं। यदि मुझे बुलाने में कालकेतु का स्वार्थ है, तो उसके पास जाने में मेरा भी स्वार्थ है। मुझे कालकेतु से कोई आपत्ति नहीं। मुझे आपत्ति है तो विष्णु जी से। लक्ष्मी, मैं इस संसार का संचालक हूं। इस कारण मेरा दायित्व है कि मैं इस संसार को धन धान और वैभव से परिपूर्ण रखूं, किंतु तुम्हारे साथ विवाह करके यह संभव नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। किंतु मैं आपसे प्रेम करती हूँ विष्णु जी। आपसे विवाह करना ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। अन्यथा मुझ अभागी को देवताओं में कभी सम्मान नहीं मिलेगा। आपसे विवाह करके ही मैं देवताओं में सम्मिलित हो सकती हूँ। तो तुम्हारा प्रेम केवल एक आवरण है। वास्तव में तुम देवताओं में सम्मिलित होने के लिए मुझसे विवाह करना चाहती हो। आप भी तो संसार के संचालक बने रहने के लिए मेरी बहन लक्ष्मी से विवाह करना चाहते हैं। तो फिर मुझ अभागी पर ही लांछन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि तुम प्रेम की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध कर रही हो लक्ष्मी। प्रेम एक पवित्र भावना होती है। प्रेम निस्वार्थ त्याग का नाम है, स्वार्थ साधन का नहीं। तुम्हारा मंतव्य जानने के उपरांत अब मुझे अपराध बोध भी नहीं रहा कि मैंने तुम्हारे प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वो प्रेम था ही नहीं। अब मैं निसंकोच होकर लक्ष्मी से विवाह करूंगा। चलो लक्ष्मी। विष्णु जी, आपने मुझे अस्वीकार करके मेरे प्रेम का अपमान किया है। आज मैं भाग्य की मारी हूँ, किंतु एक दिन ऐसा आएगा जब यही धन धान्य और वैभव मेरे पास स्वयं चल कर आएगा। देवी, आपका उद्देश्य सही नहीं था, इसलिए आपको विष्णुदेव का साथ नहीं मिला। उद्देश्य जो भी हो, किंतु विष्णु जी ने मेरे प्रेम को ठुकराकर मेरा अपमान किया है।
यदि बात अपमान की ही है तो काल केतु ने भी कौन सा आपको सम्मान दिया था? उसने भी तो आपको अस्वीकार करके आपको अपमानित ही किया था। किंतु आज तो वो मुझे स्वीकार करना चाहता है ना। मैं उसके पास अवश्य जाऊंगी, क्योंकि उसके और मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, विष्णु और लक्ष्मी का पतन। ये क्या गुरुदेव, आपने तो निमज भैरव से कहा था कि यदि वो अलक्ष्मी को समझा ले तो काल केतु की योजना खंडित हो सकती है, किंतु अलक्ष्मी तो निमज भैरव को ही समझाकर चली गई। ईर्ष्या देवराज, ईर्ष्या। ईर्ष्या की अग्नि में सारे संबंध स्वाह हो जाते हैं। ईर्ष्या की अग्नि से दहकते मन का इस लोक पे कोई उपचार नहीं। तो क्या इस ईर्ष्या की अग्नि में अलक्ष्मी सारे संसार को जला देगी? नियति बड़ी बलवान होती है देवराज। नियति से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। अतः हमें नियति के न्याय पर विश्वास रखना चाहिए। भैरव के पास अब बहुत कम समय शेष है। पता नहीं वो माता की शक्ति ला पाएंगे या नहीं। लगता है हमें ही कुछ करना होगा। ठहरो योगिनियों। प्रणाम माता। मैंने नीमच भैरव को ये कार्य इसलिए सौंपा था क्योंकि ये कार्य केवल वही कर सकते हैं। तुम दोनों का मुझसे बाहर कोई अस्तित्व नहीं, अतः तुम इस कार्य में कुछ नहीं कर पाओगी। भैरव की प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त हम और कुछ नहीं कर सकते। किंतु माता, यदि समय रहते निमच भैरव नहीं आए तो इस पीठ के साथ हम तीनों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि काल केतु अलक्ष्मी के साथ जो करने जा रहा है वो समस्त देवताओं के लिए घातक सिद्ध होने वाला है। देवी, मुझे क्षमा कर दीजिए। उस दिन मैंने आपका बहुत अपमान किया था, किंतु आपसे किया हुआ वो दुर्व्यवहार विष्णु के छल से उपजे हुए क्रोध का परिणाम था। मैं जानती हूँ कालकेतु, इसलिए तुम्हारे प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है। तुम्हारा और मेरा शत्रु एक ही है, और वो है विष्णु। सत्य कहा देवी। अब हम साथ मिलके विष्णु से अपना प्रतिशोध लेंगे। देवी, ये वैभव लोक मैंने आपके निवास के लिए बनाया है। कालकेतु, क्या तुम सत्य कह रहे हो? हाँ देवी, अब आप मेरे साथ निवास करेंगी। आइए लक्ष्मी, अपने वैभव लोक में प्रवेश कीजिए। क्या हुआ देवी, आप रुक क्यों गईं? कालकेतु, तुम मुझे इस वैभव लोक में लेके तो जा रहे हो, किंतु मेरे पग जहां भी पड़ते हैं वहां का वैभव समाप्त हो जाता है। सारी धन धान्य और संपदा मिट्टी हो जाती है। मेरा दुर्भाग्य कहीं मेरा पीछा नहीं छोड़ता। अलक्ष्मी, मेरे पास माता चंडी द्वारा दी हुई दिव्य दृष्टि है। उससे मैं किसी भी अमंगल को मंगल और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता हूँ। अब तुम्हारे पास कोई भी दुर्भाग्य शेष नहीं बचेगा। देवी अलक्ष्मी, मैं तुम्हें अलक्ष्मी से लक्ष्मी होने का वरदान देता हूँ। आज से तुम लक्ष्मी हो जाओगी। ये क्या हो रहा है प्रभु?
देवी, अब दुर्भाग्य तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। आज से तुम सौभाग्य लक्ष्मी हो और मैं तुमसे विवाह करके लक्ष्मीपति बन जाऊंगा। अब संसार विष्णु को नहीं, मुझे लक्ष्मीपति मानेगा। चलिए देवी, वैभव लोक में प्रवेश कीजिए। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या अनर्थ हो गया प्रभु? कालकेतु ने संपूर्ण संसार से वैभव को नष्ट कर दिया। देखिए कैसे एक ही क्षण में संपूर्ण संसार दरिद्र हो गया है। ये सब राजा नेमी और देवी चंडी के कारण हुआ है। नीमच भैरव ने नेमी और चंडी को सचेत किया था, किंतु दोनों ने ही अपनी हट नहीं छोड़ी। देवी, जो कुछ भी हो रहा है उसमें किसी का कोई दोष नहीं। हर कोई अपने धर्म का पालन कर रहा है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि धर्म का मार्ग लाभ और हानि से परे होता है। किंतु प्रभु, जो कुछ भी हो रहा है उससे संसार संकट में आ गया है। इस संकट का निवारण कैसे होगा प्रभु? देवी, ये स्वाभाविक है। हम संकट के समय केवल संकट को ही देख पाते हैं, जबकि समय ही संकट का सबसे बड़ा निवारण होता है। अतः आप उचित समय की प्रतीक्षा करें। अधर्म की आयु बहुत लंबी दिखाई देती है, परंतु होती नहीं है। अधर्म स्वयं ही स्वयं का विनाशक बन जाता है। नीमच, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। आज मेरे कारण देवी लक्ष्मी संकट में पड़ गई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं किसी के दुख का कारण बनी हूँ। आप सत्य कह रही हैं माता। जो कुछ भी हुआ है उसकी कल्पना हम में से किसी ने भी नहीं की थी। हमारी रक्षा कीजिए रही माँ, माता बचाइए। हे चंडी माता, देखिए हम सबका क्या हाल हो गया। हमारे राजा नेमी ने आपसे प्राप्त धन जो हमें दान किया था, वो सब अचानक मिट्टी में बदल गया। माँ, हमारे खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं। न हमारे पास अब खाने के लिए भोजन बचा और न तन ढकने के लिए कपड़े। हमारे छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख बिलख कर मर रहे हैं माता। अब आप ही कुछ कर सकती हैं। हमारी रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए। आप सब लोगों के कष्टों से माता भली भांति परिचित है। जितना दुख आपको अपने बच्चों के लिए हो रहा है, माता को भी आपके लिए उतना ही दुख हो रहा है। ये संकट का समय है, शीघ्र ही बीत जाएगा। आप सब लोग केवल माता पर विश्वास रखिए। आप सब लोग घर जाइए। अब आप ही सहारा हैं। भैरव, संकट तो गहराता जा रहा है। तुम्हारे पास इस संकट से निपटने के लिए बहुत ही कम समय शेष है। यदि समय रहते कुछ ना किया गया तो इस संसार से इस शक्तिपीठ का अस्तित्व सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। भैरव,
कमल पुष्प कितना सुंदर है। मेरी बहन लक्ष्मी को ये बहुत प्रिय है, किंतु अब ये कमल लक्ष्मी के नहीं, मेरे हाथ में शोभित होगा। सत्य कहा तुमने अलक्ष्मी। शीघ्र ही लक्ष्मी की प्रत्येक वस्तु पर अब तुम्हारा अधिकार होगा। अब तक लक्ष्मी जिन वस्तुओं का वर्णन करती थी, अब वो तुम पर शोभित होगी। सत्य काल केतु। हाँ देवी। ये क्या है काल केतु? ये पंचांग है अलक्ष्मी। मैंने गणना कर ली है। हमारे विवाह के समय समस्त ग्रह और नक्षत्र श्रेष्ठ स्थान पर स्थित होंगे। अगर इस विशेष मुहूर्त में विवाह करेंगे तो संसार का कोई भी प्राणी हमसे हमारी शक्तियां छीन नहीं सकता। किंतु ये मुहूर्त कब आएगा काल केतु? कल मध्य रात्रि के दूसरे प्रहर में। माता, अभी तक हमने जो कुछ भी देखा वो तो केवल एक झलक मात्र ही था। यदि अलक्ष्मी का विवाह काल केतु के साथ हो जाएगा तो संसार पर ऐसा संकट आएगा जिसका निवारण स्वयं नारायण भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस विशेष मुहूर्त में अलक्ष्मी से विवाह करने के पश्चात काल केतु संसार के संचालन का अधिकारी बन जाएगा। मैं समझ सकती हूँ नीमच, किंतु अब मैं कर ही क्या सकती हूँ? मेरी सारी शक्तियां छिन चुकी हैं। माता, शक्ति नहीं तो क्या हुआ, भावनाएं तो हैं। तुम्हारा तात्पर्य क्या है नीमच? माता, जो भी है, अलक्ष्मी है तो आपकी बहन ही ना। आप जाकर उनको समझाती क्यों नहीं? यदि आपने उन्हें काल केतु से विवाह ना करने के लिए मना लिया तो आने वाला बहुत ही बड़ा संकट टल सकता है। नीमच, मैं नहीं जानती कि मैं अलक्ष्मी को कैसे मना पाऊंगी। वो सहस्त्र वर्षों से मुझसे अकारण ही रुष्ट है। मैंने इससे पहले भी उसे बहुत बार मनाने का प्रयास किया, किंतु वो तो मेरे सामने तक नहीं आना चाहती। माता, जब आपने इतनी बार प्रयास किया है तो एक और बार भी प्रयास कर सकती हैं। आप देवी अलक्ष्मी से मिलने तुरंत चाहिए, क्योंकि उनके विवाह में अब अधिक समय नहीं बचा है। आज मध्य रात्रि को ही अलक्ष्मी का विवाह काल केतु से होगा। माता, आपको जो कुछ भी करना है उसे पूर्व ही करना होगा। आओ लक्ष्मी, मेरे इस वैभव लोक में तुम्हारा स्वागत है। सुंदर है ना मेरा ये वैभव लोक? तुम्हारे विष्णु लोक से भी सुंदर। और मैं कैसी लग रही हूँ तुम्हें? अपना अतीत तो याद नहीं आ रहा ना लक्ष्मी? हाँ लक्ष्मी, अवश्य याद आ रहा है। जो कल तक सौभाग्य से मेरा था वो आज किसी के छल से तुम्हारा हो गया है। ये तुम नहीं, तुम्हारी ईर्ष्या बोल रही है लक्ष्मी। तुम्हें ये रूप, सौंदर्य और वैभव भाग्य से प्राप्त हुआ था, किंतु काल केतु ने ये सब कुछ अपनी बुद्धि और तप से अर्जित किया है। बुद्धि और तप से तो उसे अलक्ष्मी प्राप्त हुई थी, वैभव नहीं। और जिसे तुम बुद्धि कह रही हो वही उसका छल था जो उसने राजा नीनी के साथ किया था। वाह लक्ष्मी, देवता करे तो धर्म, बुद्धि, और असुर करे तो छल। क्या तुम भूल गई कि मैं काल केतु को कैसे प्राप्त हुई थी?
क्या वो छल नहीं था? तब के प्रतिफल में तुमने उसे अलक्ष्मी प्रदान की थी और आज अलक्ष्मी ही उसके साथ है। अंतर बस इतना है कि अब मेरा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल चुका है। तुम नियति को नहीं बदल सकती अलक्ष्मी। तुमने छल से अपने भाग्य को सौभाग्य में बदल भी लिया तो भी तुम्हारी नियति वही रहेगी जो तुम्हें प्राप्त हुई है। नियति ने तुम्हें अलक्ष्मी बनाया है, इसीलिए तुम्हारा मुझसे वैर रहा है। तुम हम दोनों के वैर के कारण इस संसार को कष्ट मत दो। लक्ष्मी, अपने कष्ट को संसार का कष्ट मत बताओ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरा इस प्रकार वैभव संपन्न होना सहन नहीं हो रहा। बात केवल मेरी होती है लक्ष्मी, तो मैं इसे अपनी नियति मानकर चुप रह भी जाती, किंतु तुम्हारा ये रूपांतरण मेरे साथ साथ पूरे संसार के लिए अनिष्टकारी सिद्ध हो रहा है। अभी भी समय है बहन, तुम कालकेतु से विवाह ना करके इस संसार को संकट से बचा सकती हो। लक्ष्मी, तुम्हें याद है वो दिन जब तुम्हारे लिए विष्णु ने मेरे प्रेम को ठुकरा दिया था और मेरे स्थान पर तुम्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया था? जिस संसार के वैभव के लिए विष्णु ने मेरा त्याग किया था, अगर तुम उसी संसार के लिए यहाँ आई हो तो चली जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारे उस संसार से कोई प्रयोजन नहीं। तुम बहुत स्वार्थी हो रही हो बहन। कालकेतु से विवाह करके तुम तो सुखी रह सकती हो, परंतु समस्त संसार का विनाश हो जाएगा। संसार नष्ट होता है तो हो जाए, मैं कालकेतु से विवाह करके रहूंगी। ठहरो लक्ष्मी, तुम्हारे संसार की रक्षा का एक उपाय है। शीघ्र कहो लक्ष्मी, क्या उपाय है? संसार की रक्षा करने के लिए मैं कुछ भी करने को तत्पर हूँ। उपाय बहुत सरल है लक्ष्मी। मैं कालकेतु से विवाह नहीं करूंगी यदि तुम विष्णु का विवाह मुझसे करवा दो। क्या हुआ लक्ष्मी, स्वीकार है या नहीं? बोलो। मैं ये कदापि नहीं कर सकती तो रुकी क्यों हो? चली जाओ यहां से। स्वार्थ और परमार्थ का भाषण देना बंद करो। देवी, आज जिस तरह हमारा विवाह होगा ऐसा ना कभी किसी का हुआ है और ना ही कभी होगा। बस कुछ ही समय का विलंब है। उसके बाद अर्धरात्रि में जैसे ही ग्रह नक्षत्र अपनी विशेष स्थिति में आएंगे, हमारे विवाह का समारोह प्रारंभ हो जाएगा। माता, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस विवाह को कैसे रोका जाए। क्या संसार का विनाश होना अब निश्चित है? निराश मत हो भैरव, परिणाम से पूर्व पराजय स्वीकार नहीं करनी चाहिए। माता, 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 आपके भक्त नीमी की स्थिति बहुत चिंताजनक है। यदि समय रहते उसे स्वस्थ नहीं किया तो उसके प्राण भी जा सकते। उसकी स्थिति बहुत गंभीर है माता, और उसके पास अधिक समय नहीं है माता। ये कैसी विडंबना है? जिस दिव्य दृष्टि के कारण मेरे भक्त नीमी को हर बार जीवन दान मिला, आज उसी दिव्य दृष्टि के कारण उसका जीवन संकट में पड़ गया है। मैं उसकी माता, उसकी रक्षक, यहाँ तक कि उसकी गुरु होकर भी उसे इस संकट से निकाल नहीं पा रही। गुरु? क्या हुआ भैरव? तुम्हारे प्रसन्न होने का क्या कारण है? माता, अब मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। अब ना कालकेतु का विवाह होगा और ना ही राजा नेमी के जीवन पर संकट आएगा। मुझे आज्ञा दीजिए माता। प्रणाम।
गुरु शुक्राचार्य, गुरु शुक्राचार्य। निमित भैरव, तुम यहां? तुम तो शक्तिपीठ के रक्षक और हमारे शत्रु हो। यहां क्या करने आए हो? असुर गुरु शुक्राचार्य, मेरा कर्तव्य मुझे यहाँ खींच लाया है। मैं आपकी सहायता मांगने आया हूँ। किंतु मैं अपने शत्रु की सहायता क्यों करूंगा निमित भैरव? क्योंकि इसी में असुर जाति की भलाई है। आपका एक शिष्य कालकेतु अलक्ष्मी से विवाह करने जा रहा है, और अलक्ष्मी का विवाह एक असुर के साथ होने का अर्थ तो आप जानते ही हैं गुरु शुक्राचार्य। कहीं तुम मुझसे कोई छल तो नहीं कर रहे हो? इस सूचना में कोई मिथ्या तो नहीं? आपको संदेह होना स्वाभाविक है गुरु शुक्राचार्य, परंतु मैं यहाँ केवल असुरों के हित के लिए नहीं आया हूँ, अभी तो इसलिए आया हूँ क्योंकि ये मनुष्यों के लिए भी अहितकारी है। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप स्वयं जाके देख सकते हैं गुरु शुक्राचार्य। यदि इसकी बात में सच्चाई है तो मुझे कालकेतु को रोकना ही होगा। यदि ये विवाह हो गया तो लक्ष्मी का दुर्भाग्य समस्त असुर कुल के लिए सर्वनाश का कारण बन सकता है। क्या सोच रहे हैं गुरु शुक्राचार्य? हमारे पास अधिक समय नहीं है। अब आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। ठहरो। गुरु शुक्राचार्य, ये तुम क्या करने जा रहे हो मूर्ख? इस लक्ष्मी से विवाह करके तुम संपूर्ण असुरकुल का सर्वनाश कर दोगे। मैं तुम्हें यह विवाह कदापि नहीं करने दूंगा। तो निमच भैरव की युक्ति काम कर ही गई। शुक्राचार्य ने यह विवाह रोक दिया है। किंतु कालकेतु की सारी योजनाएं इसी विवाह पर टिकी हैं। तो शुक्राचार्य की बात को क्यों मानेगा? कालकेतु कुछ भी कर सकता है, किंतु अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। गुरुदेव, मेरे इस विवाह से किसी का हित नहीं होगा, और असुर कुल का तो बिल्कुल भी नहीं। गुरुदेव, मैंने देवी चंडी की दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली है, जिससे मैं जो चाहे कर सकता हूँ, और इसी दिव्य दृष्टि से मैंने अलक्ष्मी को लक्ष्मी होने का सौभाग्य प्रदान कर दिया है। कालकेतु, इस लक्ष्मी का दुर्भाग्य तब तक सौभाग्य बना हुआ है जब तक तुम्हारे पास ये दिव्य दृष्टि है। किंतु यदि किसी दिन देवताओं ने छल से तुमसे यह दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली तो लक्ष्मी का दुर्भाग्य का प्रभाव असुर कुल पर तो बाद में पड़ेगा। सबसे पहले तुम उसकी चपेट में आ जाओगे। हो सकता है तुम्हारे जीवन का अंत हो जाए। किंतु गुरुदेव, इस दिव्य दृष्टि के रहते कोई मेरा सामना नहीं कर सकता, और किसी में इतनी शक्ति नहीं कि इसे मुझसे छीन सके। शक्ति भले ही ना हो, किंतु देवताओं में असुरों से बुद्धि कहीं अधिक है, और यही कारण है कि शक्तिशाली होकर भी असुर कभी अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाए। अब यदि तुम लक्ष्मी से विवाह करना ही चाहते हो तो सबसे पहले शक्तिपीठ के स्वामी को बंदी बना लो, क्योंकि यदि देवताओं ने छल से तुमसे वो दिव्य दृष्टि प्राप्त भी कर ली तो उसे धारण करने वाली शक्ति उनके पास नहीं होगी, और यदि शक्ति को धारण करने वाला कोई नहीं होगा तो तुमसे शक्ति छीनने वाली सारी संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। ये गुरु शुक्राचार्य कालकेतु को क्या पट्टी पढ़ा रहे हैं? मुझे आभास हो रहा है कि माता की शक्ति पीठ पर कोई संकट आने वाला है। मुझे जाना होगा। ठीक है गुरुदेव, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं पहले जाकर शक्तिपीठ की स्वामी देवी चंडी को बंदी बनाता हूँ, और इसके बाद ही अपना विवाह पूर्ण करूंगा। देवी, तुमने मुझे अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान तो की, किंतु जब तक तुम स्वतंत्र हो तब तक इस दिव्य दृष्टि को खोने की मुझे संभावना बनी रहेगी। इसीलिए मैं तुम्हें ही बंदी बनाने आया हूं।
नीमच के रहते हुए तुम ये अनर्थ नहीं कर सकते कालकेतु। अब तुम रोकोगे मुझे? मैं नहीं, हम रोकेंगे। मुझे व्यायाम कराने के लिए धन्यवाद, किंतु क्रीड़ा का समय समाप्त हुआ। देवी चंडी प्रकट हो। अच्छा हुआ जो तुमने प्रतिरोध नहीं किया, अन्यथा व्यर्थ ही मेरा समय नष्ट हो जाता। अब चलो मेरे साथ। मुझे तुम पर गर्व है कालकेतु। गुरुदेव, देवी आज से मेरी बंदी है और मेरे विवाह के पश्चात मैं देवी को ऐसे स्थान पर छुपाऊंगा कि कोई भी देवता इसे खोज नहीं पाएगा। अब ब्रह्मदेव के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। हे सृष्टि के रचयिता, हे जगत पिता ब्रह्मदेव, प्रकट हो। प्रणाम। धन्यवाद ब्रह्मदेव, आपने हमें तो मुक्त करा दिया, परंतु संकट अभी टला नहीं है प्रभु। आपको अपने बनाए हुए संसार को कालकेतु के हाथों नष्ट होने से बचाना होगा ब्रह्मदेव। आपको हमारी सहायता करनी होगी। कालकेतु के लोग और उसकी शक्तियों का अंत करने के लिए आपको ऐसे अस्त्र ढूंढना होगा जो मिट्टी और ऐसे तत्व से बना हो जो किसी भी स्वार्थ रहित। जाओ उस अस्त्र को खोजो। परंतु ब्रह्मदेव, ऐसा कौन सा शस्त्र है और वो हमें कहां से मिलेगा? आज पूर्णिमा की रात है, इसके बीतने से पहले हमें ये सब करना होगा, अन्यथा माता का पीठ समाप्त हो जाएगा। फिर किसी भी कार्य का कोई अर्थ नहीं रहेगा। संसार में स्वार्थ से रहित केवल राजा नेमी ही हैं। यदि उनके शरीर को मिट्टी के साथ मथा जाए तो शस्त्र बन सकता है। देवराज से के मां जपावन
क्या हो रहा है? ये कैसा कंपन है? निम्बुच भैरव, तुम यहां भी आ गए? सैनिकों, अंत कर दो इसका। तुम्हें जीवित छोड़ना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। भूल नहीं कालकेतु, विवश था। तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि होते हुए भी तुम मुझे मार नहीं सकते थे, परंतु अब मैं तुम्हें अवश्य मार सकता हूं, क्योंकि तुम देवी की दिव्य दृष्टि का प्रयोग संसार के अहित के लिए कर रहे हो। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे इस वैभव लोक का नाश कर दूंगा। मेरे वैभव लोक को नष्ट करने से पूर्व मैं तुझे ही नष्ट कर दूंगा। लगता है मुझे अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करना होगा। इसी क्षण की तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था। ये क्या हो रहा है? मेरी दिव्य दृष्टि मुझसे दूर क्यों हो रही है? क्रोध में तुम ये भूल गए कालकेतु, ये दिव्य दृष्टि का प्रयोग तुम मुझ पर नहीं कर सकते। देवी ने ये दिव्य दृष्टि तुम्हें प्रदान करते समय ही ये सचेत कर दिया था। यदि इसका प्रयोग तुम मुझ पर करोगे तो ये तुमसे छिन जाएगी। निमुच, तुमने मुझसे मेरी दिव्य दृष्टि छीन ली है। अब मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। लीजिए देवी, अपनी दिव्य दृष्टि धारण कीजिए। प्रणाम माता। शीघ्रता कीजिए माता, अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके राजा नेमी को जीवन प्रदान कीजिए। मुझे पुनः जीवन दान देने के लिए धन्यवाद माता। शत शत नमन हो आपको। मेरा अपराध क्षमा करे माता। मेरे कारण सारा संसार संकट में पड़ गया था। मैं तो केवल अपने धर्म का पालन कर रहा था। हम सब अपने अपने धर्म का पालन करते हैं नेमी, किंतु अपनी भावुकता में हमें संसार का हित नहीं भूलना चाहिए। यदि नीमच भैरव ने मेरी रक्षा न की होती तो आज न मेरा अस्तित्व शेष रहता और ना ही इस शक्तिपीठ का। नीमच भैरव,
मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ कि आज तुम्हारे कारण ही मेरा ये शक्तिपीठ सुरक्षित है। आज से मैं तुम्हें इस शक्तिपीठ का रक्षक नियुक्त करती हूँ। माता, मैं सदा ही शक्तिपीठ की रक्षा के लिए तत्पर रहूंगा। नेमी की कथा संसार में दान की महिमा का उच्च उदाहरण है। नेमी जैसा दानी संसार में खोज पाना दुर्लभ है, किंतु जितना दाता महत्वपूर्ण है उतना ही याचक भी। याचक के बिना दाता का कोई महत्व नहीं। फिर भी दान पाने का सही पात्र कौन है, ये ध्यान रखना अति आवश्यक है। दया तो सब पर ही करनी चाहिए, परंतु बिना सोचे समझे दिया गया दान पुण्य के स्थान पर पाप का कारण भी बन सकता है। यदि याचक दान का उपयोग पाप कर्म में करे तो उसका फल दाता को भी भुगतना पड़ता है, जिस प्रकार नेमी के साथ हुआ। इसलिए दान देते समय याचक की मंशा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए।